वेलकम टू अमृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आज हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट और नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। तो स्टार्ट करेंगे, पहले एक सिंपल इफ स्टेटमेंट को समझ लेते हैं एक प्रोग्राम से। आज जो हम प्रोग्राम लिखेंगे इफ स्टेटमेंट को समझने के लिए, वो हम देखेंगे कि यूज़र वोट कर सकता है कि नहीं। अब वोट करने के लिए क्या एज होनी चाहिए? 18 होनी चाहिए। तो ये हमारी क्या हो गई? ये एक कंडीशन हो गई जो हमें लगानी है इफ स्टेटमेंट में। तो किस तरह से प्रोग्राम लिखना है, पहले तो बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो लिख लेता हूं मैं यहाँ पे। तो ये मेन फंक्शन हो गया। सबसे पहले हमें यूज़र से क्या वैल्यू लेनी होगी? उसकी एज, और वो हम चेक कर लेंगे कि 18 से बड़ी है कि नहीं। उस हिसाब से हम बता सकेंगे यूज़र को कि वो वोट कर सकता है या नहीं। तो पहले वैल्यू ले लेते हैं एज। ठीक है, तो हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं एज नाम से। वेरिएबल का नाम मैं कुछ भी दे सकता हूँ। ठीक है, तो एज वेरिएबल ले लिया। अब यूज़र को थोड़ा सा प्रॉम्प्ट कर देते हैं, बता देते हैं कि हमें करना क्या है। तो यहाँ पे लिख देते हैं यूज़र के लिए, प्लीज़ एंटर योर एज। तो इसके लिए हमें स्कैनफ यूज़ करना पड़ेगा। स्कैनफ यूज़ करने के लिए हम लगाते हैं %d। ठीक है, और कॉमा के बाद जाना कहाँ पे है? एज पर। इससे पहले, एज से पहले क्या लगेगा? उसका एड्रेस, यानी कि एड्रेस ऑफ एज में जाकर वो वैल्यू स्टोर हो जाए। तो यहाँ तक हमने क्या किया? यूज़र से एज हमने एज वेरिएबल में स्टोर करा लिए, यहाँ जो एज है। अब आ जाती है कंडीशन की। अब हम चेक करेंगे, इसलिए हम यूज़ करेंगे इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट क्या कंडीशन है? इफ एज जो है, अगर वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 18 होती है, या 18 साल अगर आपके हो गए हैं तो आप वोट कर पाएंगे ना। तो इक्वल टू भी लगेगा। तो या तो 18 से बड़े हो या 18 आपकी एज हो, तो तब ये इफ ब्लॉक स्टेटमेंट का जो कोड होगा वो रन होगा। तो इफ के ब्रेसेस लगा देते हैं और यहाँ पे लग देते हैं अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होगी तभी ये ब्लॉक रन होगा। तो अगर ये ट्रू होता है तो हम प्रिंट एफ करा देते हैं, यस यू कैन वोट। सेव करके इसको रन करते हैं। तो यहाँ पर आ गया प्लीज़ एंटर योर एज। यहाँ पर अगर हम 18 से बड़ा वैल्यू को डालते हैं 32, तो क्या वो वोट दे सकता है? तो हमारा ये जो इफ स्टेटमेंट का ब्लॉक है, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू थी तो ये रन हो गया। फिर से रन करके देख लेते हैं। अब हम 18 से कम डालते हैं, जैसे 15 अगर एज हो तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। 18 में भी वोट डाल सकते हैं, वो भी टेस्ट कर लेते हैं हमारा प्रोग्राम ठीक है कि नहीं। 18 डाला तब भी यस यू कैन वोट, ये प्रिंट हो रहा है। तो ये तो हो गया सिंपल इफ स्टेटमेंट। इसका पहले तो देख लेते हैं सिंटैक्स कैसा होता है, इफ कंडीशन और उसकी ब्रैकेट्स। यानी कि अगर कोई पूछे इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स क्या है, तो इफ यहाँ पर कंडीशन होगी, डिसीजन टेस्ट भी बोल देते हैं इसको, और फिर उसकी ब्रेसेस होंगी। इसके बीच में कोड होगा या स्टेटमेंट्स, इंस्ट्रक्शंस होंगी। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये कोड जो है वो रन होना शुरू हो जाएगा, जैसा हमने यहाँ पे किया। दूसरी चीज़ आ जाती है फ्लो चार्ट। क्या होगा फ्लो चार्ट? अगर इफ स्टेटमेंट का बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? तो यहाँ तक हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता रहा नॉर्मल, यहाँ तक। ठीक है, इसे एक स्टेटमेंट के बाद दूसरी स्टेटमेंट, उसके बाद यहाँ पर क्या आ गया? इफ आ गया। इफ के कारण क्या होता है? एक डिसीजन आ जाता है, डिसीजन टेस्ट। यहाँ पे एक डिसीजन का टेस्ट हो रहा है। उसके दो आउटकम हो सकते हैं, या तो वो कंडीशन जो है वो ट्रू है या तो वो फॉल्स है। अगर ट्रू होती है तो जो कोड होगा इन इफ ब्लॉक, जो इफ का जो ब्रेसिस हैं उसके अंदर जो कोड ब्लॉक है वो रन होगा, वो रन होगा। और अगर फॉल्स होगा तो ये रन नहीं होगा। तो सिंपली जो बाकी का प्रोग्राम है, यानी कि रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम है, वो रन होना शुरू हो जाएगा फॉल्स के केस में। और अगर ट्रू होता है तो कोड ब्लॉक रन होने के बाद बाकी के प्रोग्राम पर जाएंगे हम। अब थोड़ा इफ एल्स की बात कर लेते हैं। यही प्रोग्राम जो हमने किया है, 18 साल से ऊपर होता है या 18 साल की उम्र होती है तो हम लिख देते हैं यस यूज़र कैन वोट या यू कैन वोट।
बट अगर नहीं होती है तो हमारा कुछ भी आउटकम नहीं आ रहा है, यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं होता। यानी कि अगर एज छोटी हो तो हम चाहते हैं कि लिखा आना चाहिए यू कैन नॉट वोट, नो यू कैन नॉट वोट। तो इस तरह का हम प्रोग्रामिंग किस तरह से कर सकते हैं, यहाँ पे क्या चेंजेस करने होंगे। अगर हम यहाँ पर या तो हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पर एक और इफ़ स्टेटमेंट लगा दें, इफ़ एज इज़ लेस देन 18। एक तो ये तरीका हो सकता है, बट इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, इससे बेटर वे क्या है, अगर इफ़ का कंडीशन तो ऑलरेडी चेक हो रही है तो इसकी जगह हम क्यों ना एल्स लगा दें इफ़ के साथ। यानी कि अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हो, फॉल्स के केस में एल्स के अंदर जो कोड ब्लॉक है या स्टेटमेंट्स हैं वो रन हो जाए। ये देखिए कैसे लगेगी वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर इफ़ स्टेटमेंट हो गई, इसके बाद हमें क्या करना है, इफ़ के बाद एल्स लगा देना है। तो अब हमारा क्या बन गया, ये इफ़ एल्स स्टेटमेंट हम यूज़ कर रहे हैं। एल्स के बाद कोई कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एल्स का मतलब ही ये है कि वो इफ़ का अपोजिट है। जो इफ़ की कंडीशन अगर फॉल्स होती है तब ही हमारा एल्स जो है कोड ब्लॉक रन होगा। तो अगर वो 18 साल से बड़ा होता है या 18 साल होता है तो इफ़ का स्टेटमेंट रन होगा, अगर नहीं होता है तो कहाँ एल्स का स्टेटमेंट रन होगा। तो उसके लिए हम प्रिंटफ लगा देते हैं यहाँ पे, नो यू कैन नॉट। अब हम क्या कर रहे हैं, अगर वो ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो हम एल्स का कोड ब्लॉक रन करा रहे हैं और कंडीशन लिखने की यहाँ कोई दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। रन करके देखते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव 32 डाला तो यस यू कैन वोट, दोबारा से रन कराते हैं। अब हम छोटी वैल्यू डालते हैं, 12 साल अगर एंटर करता है यूज़र तो नो यू कैन नॉट वोट। थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट कर लेते हैं। पहली बात तो आपको इफ़ एल्स का सिंटेक्स पता होना चाहिए। इफ़ यहाँ पे कंडीशन या डिसीजन और इसकी ब्रेसेस होंगी, यहाँ इसका कोड ब्लॉक होगा, ये रन हो जाएगा। अगर फॉल्स होता है तो एल्स, एल्स में कोई कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं, इसकी ब्रेसेस होंगी और यहाँ एल्स का कोड ब्लॉक होगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका सिंटेक्स या लिखने का तरीका क्या है। दूसरी चीज़ फ्लो चार्ट कैसे होगा इफ एल्स का। तो देखिए यहाँ तक हमारा उसी तरह से प्रोग्राम चल रहा था, यहाँ पर आ गई इफ स्टेटमेंट, यानी कि कोई हम कंडीशन यहाँ पर चेक कर रहे हैं। डिसीजन यहाँ पर हो गया, डिसीजन टेस्टिंग हो गई, एक टेस्ट हो रहा है जिसके दो पॉसिबल आउटकम्स हैं। क्या होगा, या तो वो कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी। ट्रू होती है तो क्या, इफ का कोड ब्लॉक रन हो जाएगा, कोड ब्लॉक ऑफ इफ स्टेटमेंट ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर फॉल्स होता है तो एल्स का कोड ब्लॉक रन हो जाएगा। तो ये दो तरीके हैं। और इसके बाद क्या होगा, अगर ट्रू होता है तो उसके बाद इफ़ का कोड ब्लॉक रन करने के बाद हम बाकी के प्रोग्राम पे जाएंगे। अगर फॉल्स होगा तो एल्स का कोड ब्लॉक रन होकर हम बाकी के प्रोग्राम पे जाएंगे। यहाँ हो गया रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम। अब हम समझते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स कैसे यूज कर रही हैं। नेस्टेड का मतलब है एक इफ स्टेटमेंट को दूसरी इफ स्टेटमेंट के अंदर डालना, प्लेसिंग अ इफ स्टेटमेंट विद इन अनदर इफ स्टेटमेंट। तो इसको समझने के लिए हम एक टिपिकल एग्जांपल ले रहे हैं। इस प्रोग्राम को करने के लिए बहुत तरीके हो सकते हैं, बट अगर इफ स्टेटमेंट को समझना है नेस्टेड इफ को, तो ये एग्जांपल हम ले रहे हैं। सेम प्रोग्राम जो हम कर रहे हैं हमने लास्ट में वोटिंग एलिजिबिलिटी का 18 ईयर्स वाला, पर इसमें हमने कुछ और कंडीशंस डाल दी हैं जिससे सिंपल इफ एल्स से काम नहीं चलेगा, हमें और कंडीशंस डालनी पड़ेंगी इफ स्टेटमेंट के अंदर। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर क्या ले रहा हूँ, ये एग्जांपल देखिए। यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि अगर यूज़र की एज 80 से बड़ी होती है तो एक तो यूज़र वोट कर पाएगा और उसके लिए एक बस अरेंज की जाएगी। फॉर एग्जांपल 80 से साल आपकी काफ़ी उम्र है तो गवर्नमेंट बोलती है कि अगर यूज़र
80 से ज़्यादा डालता है एज, या 80 होती है उसकी एज, तो उसको मैसेज चला जाए या डिस्प्ले हो जाए कि आपके लिए बस अरेंज की जाएगी। अगर 18 से 80 के बीच में होता है तो वोट तो कर सकते हैं ऑफ कोर्स, बट आपके लिए बस अरेंज नहीं की जाएगी। और लेस देन 18 तो हमें पता है कि वो तो हम एलिजिबल ही नहीं है वोटिंग के लिए। तो ये 3 कंडीशंस हो गई हैं यहाँ पे। तो ये 3 कंडीशन किस तरह से कर सकते हैं, टिपिकल एग्जांपल है। इस प्रोग्राम को करने के बहुत तरीके हो सकते हैं, बट अगर नेस्टेड इफ समझने के लिए हम इस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या ले रहा हूँ, इफ स्टेटमेंट डालता हूँ। सबसे पहले एलिजिबिलिटी के लिए लेते हैं, यानी कि एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। तो हमें पता लग गया कि अगर यूज़र की एज 18 या 18 से बड़ी होगी तो इस इफ स्टेटमेंट के ब्लॉक रन होने शुरू हो जाएंगे, यहाँ का कोड रन होना शुरू हो जाएगा। बट यहाँ पर अगर वो 18 से बड़ा है तो ये देखिए 2 कंडीशंस हैं, ये 2 कंडीशंस हैं, एक कंडीशन नहीं है। सिंपल एक प्रिंटफ डालूंगा वो दोनों के लिए एप्लीकेबल कैसे होगा, तो यहाँ फर्दर एक और कंडीशन डालनी पड़ेगी कि अगर 18 से बड़ा है तो मैं उसको फिर चेक करता हूँ कि क्या वो 80 से बड़ा है क्या। से तो बड़ा है ही, बट फर्दर मैंने एक नेस्ट कर दिया इफ स्टेटमेंट इस इफ स्टेटमेंट के अंदर। अब इसके ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएंगे इस इफ के, ठीक है। अगर एज ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है तो क्या डिस्प्ले होना चाहिए, यू कैन वोट एंड ए बस विल बी अरेंज्ड फॉर यू। काफ़ी बूढ़े हैं तो उनको तकलीफ हो सकती है, तो इसलिए उनको एक बस भी अरेंज की जाएगी। अब देखिए इस इफ़ का एल्स क्या होगा, यानी कि वो 18 से 60 के बीच का है। तो यहाँ पे अगर एल्स स्टेटमेंट डालेंगे और उसका ब्रेसेस डालेंगे, इसको कॉपी कर लेता हूँ। 18 से 60 के बीच में क्या होगा, वोट तो कर सकते हैं, यू कैन वोट, और यहाँ लिख देता हूँ बट बस विल नॉट बी अरेंज फॉर यू। तो आपके लिए जो है बस अरेंज नहीं की जाएगी। तो आप समझ रहे हैं किस तरह से एक इफ़ के अंदर हमने फर्दर इफ़ स्टेटमेंट्स डाल दिए। ये फिर स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। अगर 18 से बड़ा होगा तो इन दोनों में से किसी में होगा, या तो 80 से भी बड़ा होगा या 80 से बड़ा नहीं होगा, तो ये प्रिंट आउट हो जाएगा। तो हमारा जो ये वाला सिनेरियो था, ये दोनों कंडीशंस वो हमने लिख ली हैं यहाँ पे। अब अगर 18 से बड़ा नहीं होगा क्या होगा, यानी कि उसकी एज छोटी है, अभी वो वोट नहीं कर सकते, तो वो एल स्टेटमेंट में आ जाएगा लॉजिक हमारा। तो हम यहाँ लिख देंगे printf you cannot vote। सेव करते हैं, रन करते हैं, एज डालते हैं। सबसे पहले 80 की डालते हैं एज, उनके लिए बस अरेंज होनी चाहिए। देखते हैं यहाँ आता है नहीं, यू कैन वोट एंड ए बस विल बी अरेंज फॉर यू। इसे रन करते हैं। अब 60 की डाल देते हैं, यानी कि 18 से 60 के बीच में। तो हमारा ये कोड ब्लॉक जो है ये रन होना चाहिए, यू कैन वोट बट बस विल नॉट बी अरेंज्ड फॉर यू। ये भी ठीक है, लॉजिक चल रहा है। अब हमने एज छोटी डाल देनी है, 14 ईयर्स की एज डाल दी, तो क्या होगा, ये वाली कंडीशन चेक होगी, 18 से बड़ी नहीं है तो सीधे एल्स पे आ जाएगी। तो सीधे इसके एल्स पे आ जाएगी और यहाँ लग जाएगा यू कैन नॉट वोट। टेस्ट कर लेते हैं ठीक आ रहा है कि नहीं, यू कैन नॉट वोट। प्रॉब्लम्स हैं, लिमिटेशंस हैं इस नेस्टेड इफ का। नेस्टेड इफ्स यूज़ करने में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, जो आप भी प्रोग्राम में अगर इफ़ के अंदर एक और इफ स्टेटमेंट डालेंगे तो आपको आएगा। तो वो देख लेते हैं क्या क्या है, और फर्दर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे उन्हें कैसे हम रिमूव करते हैं एल्स इफ स्टेटमेंट्स यूज़ करके। पहला प्रॉब्लम क्या है, इंडेंटेशन इंक्रीज। इंडेंटेशन क्या होता है, जो आप अगर ये सपोज करो ये लाइन है, तो ये देखिए ये वाली इफेल्स थोड़ी सी इंडेंट हो रही है, यानी कि इस साइड को शिफ्ट हो रही है। अब तक तो मैंने एक ही कंडीशन डाली है। अब फॉर एग्जांपल इस इफ के अंदर एक और कंडीशन हमारी बनती, तो अगर प्रोग्राम उस तरह से होता तो थोड़ा सा और शिफ्ट हो जाता प्रोग्राम यहाँ पे।
और उसके अंदर कंडीशंस होती तो और खिसक जाता। तो ये जो इंडेंटेशन बोलते हैं ऐसे, तो हमारा जो प्रोग्राम है वो राइट की तरफ, राइट साइड को मूव होना शुरू हो जाता है। इससे मुश्किल क्या आती है, कई बार स्क्रीन से बाहर ही हो जाता है। तो हमारे अगर कुछ प्रॉब्लम आती है, कुछ प्रोग्राम में एरर आता है, तो उसे ढूंढना कहाँ पर है कहाँ पर नहीं बहुत मुश्किल हो जाता है। तो प्रोग्राम रीडेबल नहीं है, एक तरह से कह सकते हैं, अच्छी तरह से रीडेबिलिटी अच्छी नहीं है उसकी। सेकंड है डिफिकल्टी इन मैचिंग इफ एल्स। इफ एल्स को मैच करना मुश्किल होता है। आप खुद ही सोचिए, जब आप ये एल्स लगा रहे होंगे, ठीक है, तो ये याद रखना पड़ेगा कि ये इस इफ का एल्स है। और फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको इंडेंटेशन नहीं देता और यहाँ पे लग देता, तो कंफ्यूजन होती है कि ये कौन सा एल्स है और ये कौन सा एल्स है, तो कंफ्यूजन होती है। तो ये मैच करने में थोड़ी मुश्किल आती है। तो ये भी एक लिमिटेशन है हमारी इफ एल्स स्टेटमेंट की। और तीसरी प्रॉब्लम क्या है, डिफिकल्टी इन मैचिंग ब्रेसेस। ये जो ब्रेसेस लगाते हैं हम, इन्हें मैच करने में प्रॉब्लम आती है। अगर एक डिलीट कर देंगे तो समझ नहीं आएगा कि दूसरा कौन सा किसका है, कहाँ पे क्लोज होना है कहाँ पे नहीं। ये हमेशा डीबगिंग के टाइम प्रॉब्लम आएगी, जब कोई एरर आ गया तब। तो ये जो 3 प्रॉब्लम्स मैंने आपको इसलिए बताई हैं कि अगर हम नेस्टेड इफ यूज़ करते हैं तो ज़्यादातर हम प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। तो इन लिमिटेशंस को दूर करने के लिए बहुत सिंपल, अभी देखिए प्रोग्राम अगर किसी को आप ये देंगे तो आसानी से समझ नहीं आएगा। और अभी तो मैंने एक ही ऐड की है ना कंडीशन, अगर 4-5 कंडीशन हो तो यहाँ तक प्रोग्राम भर जाएगा। तो और इंडेंटेशन होकर अगर उससे कुछ गलती हो जाती है तो ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा, डीबग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसके सोल्यूशन के लिए हम यूज़ करते हैं एल्स इफ स्टेटमेंट्स जो हमारा नेक्स्ट